फ्रेंड्स, आई एम इस्पा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल बोल्ड टॉक्स। आज बोल्ड टॉक्स में हम बात करेंगे असद टिकटॉकर की गैरत की। एक जोड़ा जिनकी मशहूर होने की वजह ये थी कि इस जोड़े ने छोटी उम्र में शादी कर ली थी। आज मैं बात करूंगी एक टिकटॉकर की जो कि कम उम्र में शादी की वजह से मशहूर हुआ और जिसमें इस बच्चे का कमाल क्या था। महज हादसाती तौर पर अवाम ने रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर लटका दिया। असद अपनी बीवी निम्रा के साथ कैमरे पे नजर आता रहा। ये जोड़ा टिकटॉक पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहा। लोग टिकटॉक पर इस क्यूट कपल को देखकर खुश होते थे। कभी ये कपल इकट्ठे वॉक कर रहा होता था, कभी ये इकट्ठे खाना बना रहे होते थे, कभी इकट्ठे डिनर पे जा रहे होते थे और कभी ये कपल जो था वो शॉपिंग कर रहा होता था। आज ये कपल जो है वो आपस में बातें कर रहा है, लड़ रहा है और गानों पे लिप सिंक करके एंजॉय कर रहा है। लोग इस कपल की तमाम एक्टिविटीज को देखकर खुश होते थे और नेक तमन्नाओं का इजहार करते थे और दुआएं भी देते थे। लेकिन इस असद साहब ने ये कह दिया कि मैं जो अपनी बीवी के साथ टिकटॉक बनाया करता था ये एक बेगैरती थी। उसकी इस बात से वो तमाम लोग भी सर पकड़कर बैठ गए हैं जो इस कपल की वीडियोस को देखकर जो थे वो खुश होते थे और इसकी वीडियोस को पसंद करते थे। और उनका कहना है कि हमें तो आज पता चला कि हम जो देखते थे वो एक बेगैरती थी। यानी इस असद साहब ने टिकटॉक बनाने वाले को भी बगैरत कहा और टिकटॉक देखने वाले को भी बगैरत कहा। बेटा जी ने खुले आम कह दिया है कि टीवी पे जो भी चल रहा है, फैमिली शोज दिखाए जा रहे हैं, ये सब बेगैरती है। यानी इस बच्चे ने जो टिकटॉक से पैसे कमाए थे वो बेगैरती से कमाए थे। फिर तो इस बच्चे को वो सारे पैसे कौमी खजाने में जमा करवा देने चाहिए। जी असद साहब, लड़कियों के साथ टिकटॉक बनाने में बगैरती ही क्या है? मुझे आपकी इस गैरत की समझ नहीं आई। बेटा जी, आपको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है। यहाँ पाकिस्तान में बेरोजगारी का समंदर मजीद फैलता जा रहा है। महंगाई और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहाँ रोजगार नहीं, मौके नहीं, वहाँ पर पढ़े लिखे और अनपढ़ सब ही टिकटॉक जैसी पैसे बनाने वाली ऐप को यूज कर रहे हैं जिससे इनके घर का चूल्हा जल रहा है। शुक्र करो यहाँ नौजवान पैसे कमाने के लिए टिकटॉकर बन जाते हैं। कोई चोर और डाकू नहीं बनता या महंगाई से तंग आकर कोई खुदकुशी नहीं कर लेता। परेशानियों से तंग आकर मंशियात के आदी नहीं बनते बल्कि एक टिकटॉकर बन जाते हैं। बेटा जी, आपने एक रात में सबको बेगैरत बना दिया। क्या आपके लिए मीडिया में सब काम करने वाली औरतें बेगैरत हैं? क्या वो सब बाप बेगैरत हैं जो अपनी बेटियों के साथ एक म्यारी कंटेंट बना रहे हैं, एक फैमिली वाला कंटेंट बना रहे हैं जिसको दूसरी फैमिलीज देखकर खुश होती हैं? क्या वो मियाँ बीवी तुम्हारे लिए सब बेगैरत हैं जो टिकटॉक पे दूसरे मियाँ बीवी को भी जिंदगी अच्छी गुजारने के मशवरे दे रहे हैं? अगर एक गरीब लड़की जिसके घर में कोई कमाने वाला ना था और वो अपनी फैमिली को पालने के लिए एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूशन बनने की बजाय एक टिकटॉकर बन जाती है तो ये क्या तेरे लिए बेगैरती है? बेटा जी, कभी गुर्बत के सताए लोगों के घर जाकर देखो, फिर तुमको पता चलेगा कि मजबूरी गैरत से कितनी बड़ी होती है। और जो बगैरती तुम्हारी नज़र में बगैरती है वो हर शख्स के लिए बगैरती नहीं। अगर कोई अपनी बीवी को कैमरे के सामने ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बीवी बेच रहा है। लोगों की गैरत इतनी कम नहीं कि कैमरे में आते ही वो बगैरत बन जाएं। असद नजर की ऐनक लगाकर लोगों की गैरत और बगैरती को अपने ही जाविये से देख रहा है जिस पर लोगों को बहुत एतराज है। असद जी, अगर आप समझते हैं कि लोगों की बीवियों के साथ वीडियोस बनाने हुए, टिकटॉक बनाते हुए जो लोग हैं उनकी गैरत खत्म हो जाती है तो ये आपकी बेहुदा सोच है। आप कौन होते हो सही और गलत को करार देने वाले, सही और गलत का फैसला करने वाले, बहुत से लोगों की दिल शकनी करने वाले और सब लोगों को
बुराई के कटहरे पे जमा करने वाले। इज्जत गैरत तो सब इलाकाई मसले हैं, कल्चरल मसले हैं। किसी एक डिवाइस जिसे कैमरा कहते हैं, एक ऐप जिसको टिकटॉक कहते हैं, इसके सामने लोगों का आ जाना ये सिर्फ उनके लिए बगैरती नहीं है। जो एक नफरत भरा दिमाग रखते हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, जिनकी सोच एक स्टीरियोटाइप सोच है यानी धकियानूस सोच है, वही जिनका फिक्स्ड माइंड है, ऐसा करने वाला बगैरत है। मगर ये नहीं देखेंगे कि इस शख्स ने किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई बुराई का रास्ता इख्तियार नहीं किया और इसमें कितनी इंसानियत है। बस अगर इसमें दिखावे की शर्म नहीं, सतही शर्म नहीं, तो ये शख्स इनके लिए बगैरत बन जाता है। ये उस पे बगैरती का लेबल लगा देते हैं। तुर्की में कई मियाँ बीवी हैं जो ड्रामा इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रहे हैं, मीडिया में एक साथ काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों की तारीख पर, मुसलमानों की फतोहात पर सबसे म्यारी कंटेंट बनाते हैं। इनके लिए बीवी के साथ कैमरे के सामने आ जाना कोई बगैरती नहीं। असद साहब, आप अपनी बगैरती की डेफिनेशन को चेंज कीजिए, इसको बदलिए। बात ज़हनी नंगेपन की है। अपने इस नंगेपन पे असली गैरत का गुलाब चढ़ाएं। बिला वजह आप लोगों के जज्बात से कब तक खेलेंगे?